गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं भी अपने घर में बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज यहाँ से देख के आपको कुछ चेंज लग रहा है। यहाँ पे पड़े हुए हैं सारे नॉन स्टिक के बर्तन जो कि मैंने अभी यहाँ पे रखे हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, कुछ बिल्कुल पुराने हैं। जैसे कि ये वाला पॉट जो है ये बिल्कुल नया है, ये मैंने अभी यूज़ भी नहीं किया, मैंने जस्ट निकाला है ताकि आपके साथ ये इसको शेयर करूँ और अपना एक्सपीरियंस नॉन स्टिकी पैन का शेयर करूँ। क्योंकि मैं आपके साथ वही बातें वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। ये बर्तन देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको बहुत सारा यूज़ किया हुआ है। और इस बर्तन को खोलने से पहले ही आपको पता चला होगा कि मैंने इसमें अभी तक कुछ भी कुक नहीं किया और कुछ भी नहीं पकाया। और इसको कर देती हूँ अभी मैं बंद और अभी इसकी तरफ आती हूँ। और इस पर मैंने बहुत सारी इसमें कुकिंग की है और इसमें मैंने बहुत कुछ बनाया। इसमें मैं चावल बनाती हूँ, सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत कुछ बना लिया, जिसके बाद इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई है। और इसके बाद ये पैन है, ये पैन मेरा तकरीबन हर रोज़ यूज़ में आता है। इसमें मैं अंडा फ्राई करती हूँ और खाना भी इसमें बना लेती हूँ और कभी कभी तो इसमें मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। और ये मेरा जो पैन है ये मैं तकरीबन डेली यूज़ करती हूँ। इस वजह से इसका सारा जो यहाँ से ये मटेरियल है इसका सारा वेस्ट हो गया है। ये जो कोटिंग हुई थी इस पर, तो कोटिंग जो हुई है ये ख़त्म हो गई है और यहाँ से बिल्कुल ये सिल्वर का नीचे निकल आया। और जो इसकी बारीक परत थी कोटिंग की, ये आहिस्ता आहिस्ता खाने में शामिल हुई है। तो अब मैं इन सारी चीज़ों सारे बर्तनों को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। जो मैंने बहुत मेहनत के साथ और बहुत ज़्यादा शेयरिंग करके दूसरों के साथ कंफर्म करके आपके लिए बनाई है और आपको आज मैं इसीलिए अपने किचन में लेके आई हूँ, ताकि ये सारी वीडियो जो है ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो जिस तरह के मेरे लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो मुझे इसका जो समझना था इस वीडियो का, तकरीबन ये मुझे समझ आई, मैं तकरीबन 5 से 6 साल हो गए तब से मैं ये नॉन स्टिक की बर्तन यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अब जाके सही समझ आई है कि नॉन स्टिक की बर्तन का फ़ायदा है कि नुकसान। अब आपके माइंड में भी कभी कभी ये ख्याल आता होगा कि हम नॉन स्टिक की पैन ले लेते हैं, नॉन स्टिक की बर्तन ले लेते हैं, क्या ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह हैं। तो मेरे माइंड में हमेशा यही रहता था कि पता नहीं ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद है नुकसानदेह। इसी शिशोपन में मैं इनको यूज़ भी करती रही हूँ और इससे मैं खाना भी बनाती रही हूँ। और ये जो मटेरियल है ये खाने के साथ हमारे पेट में भी गया है, जो कि मुझे नहीं पता था, जिस वजह से ये ऐसा हुआ। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ आज के इस व्लॉग में। डेली व्लॉगिंग जब हम करते हैं तो यूट्यूब के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो फैमिली की तरह बन जाते हैं। तो मैं अपनी जो शेयरिंग है मैं अपने फैमिली मेंबर्स यानी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे इसको मानना ना मानना, एग्री करना ना करना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नॉन स्टिकी पैन जो होते हैं ये मोस्टली ये सिल्वर का इस तरह पैन होता है, जैसा कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये सिल्वर का पैन है। हाँ, एक और मेरे पास, इससे मुझे याद है कि पहले मेरे पास एक तवा होता था जो कि नॉन स्टिक होता था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो तवे की क्या सिचुएशन है। उस तवे की भी कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये तवा बिल्कुल मैंने वेस्ट कर दिया था, मैं अब इसको निकाल के लेके आई हूँ पुराने बर्तनों में से जो कि मैंने वेस्ट करने के लिए रखे हैं। तो ये मैं आपको इसकी हालत दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये पीछे से सिल्वर का है, यहाँ से भी सिल्वर का है और ये पाकिस्तानी है और इस पर एक बारीक कोटिंग हुई थी। और इस कोटिंग ये देखें, ये भी यहाँ से नज़र आ रही है, ये नॉन स्टिक की कोटिंग है। इस पर मैं बनाती थी पराठे। तो पराठे इसलिए बनाती थी कि जब हम नॉन स्टिक पे कोई खाना बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, उस पर ऑयल बहुत ही कम मकदार में लगता है। ऑयल या घी जो है वो कम मकदार में लगता है। हम चूँकि अपने आप को सेव करते हैं, अपने फैमिली को सेव करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली में जो है ना उनकी सेहत हो और कोई भी ऐसी चीज़, कोई ऐसा खाना ना हो जो कि नुकसान का बाइस बने। तो इसलिए मैंने जो है वो नॉन स्टिक की ये तवा लिया, इसको यूज़ किया कि मैं कम से कम ऑयल या घी में पराठा बना सकूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पराठे बहुत पसंद है, तो वो हर वक्त पराठा मॉर्निंग में खाना चाहते हैं। तो मैंने उनके लिए नॉन स्टिक की तवा लिया था कि मैं उनको कम से कम ऑयल में पराठा बना के दूँ। लेकिन मसलसल यूज़ करने से इसका सारी कोटिंग जो है वो उतर गई और इसकी हालत हो गई कुछ इस तरह से। मैंने अब इसको वेस्ट किया है और इसकी जगह पे मैं अब लेके आई हूँ ये लोहे का तवा
और इसको मैं अभी यूज़ करती हूँ पराठा बनाने के लिए भी। और सारी अभी इग्नोर कीजिएगा ये सारा गंद, क्योंकि मैं अभी नाश्ता बना के हटी हूँ। तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सवाल थे जो मैं करना चाह रही थी आपके साथ शेयर, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना स्टार्ट करके दिया और सफाई नहीं की। तो बार बार खाना बनने से और बार बार चीज़ें बनने से नॉन स्टिक की जो हालत होती है ऐसी रह जाती है। जबकि लोहे का तवा जब यूज़ करते तो ये जैसा होता है एज इट इज़ ही रह जाता। हाँ, ये बारीक हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद ये नीट हो जाता है वैसे का वैसे। लेकिन ये इसकी हालत कुछ इस तरह की हो जाती है जो कि बाद में इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता। हालांकि ये देखिए ये कितना मोटा है ना, तो ये है बारीक है लोहे का तवा, लेकिन फिर भी ये हर रोज़ यूज़ होता है। अभी तक ये इतना मोटा है फिर भी ये यूज़ के काबिल नहीं है। ओके, तो बात कहाँ की है? बात ये है कि हम नॉन स्टिकी पैन यूज़ करते हैं, ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो सबसे पहले मैं इसके नुकसान के बारे में आपको बताऊंगी और इसके बाद बताऊंगी कि आया ये यूज़ करना फ़ायदेमंद है, आया ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और क्या ये यूज़ करके हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं या कुछ हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो जितने भी बर्तन होते हैं नॉन स्टिकी, इसके नीचे मोस्टली सिल्वर के बर्तन होते हैं। तो जो अच्छी किस्म का जो होता है नॉन स्टिकी पैन, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो कुछ थिक होती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अच्छी कीमत किस्म का नॉन स्टिकी पैन, नॉन स्टिकी तवा या नॉन स्टिकी बर्तन नहीं बनते। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कोटिंग होती है, जो इसके ऊपर परत होती है ब्लैक सी, वो क्या होती है। ये काली परत जो होती है ये टेफ्लून एक केमिकल है, वो होता है इसके ऊपर। और इस टेफ्लून केमिकल के अंदर एक और केमिकल होता है जिसे फ्लोरो ऑप्टिनिक कहते हैं। फ्लोरो ऑप्टिनिक को PTFE भी बोलते हैं, इसका एब्रीविएशन है PTEF। अच्छा, तो परफ्लोरो ऑप्टिनिक जो केमिकल है वो जब हीट मिलती है उसको ज़्यादा तो वो जलना शुरू हो जाता है। जब वो जलता है तो इसके अंदर हम जो भी खाना बना रहे होते हैं या इस तवे पे जो भी रोटी बना रहे होते हैं, तो ये परत जो होती है स्लोली इसके छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे से ज़रे जो हैं वो रोटी के अंदर या इस तरह सब्ज़ी के अंदर जो हैं वो चले जाते हैं और फिर वो ही हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो कि नुकसान का बायस बन जाते हैं। बॉडी में पथरी हो सकती है, बॉडी में और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। हाँ, अगर आप इसको वेल यूज़ करते हैं तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको बहुत ज़्यादा हीट पे रखते हैं तो ये इस तरह का हो जाता है। जैसे ये हम रोटी बनाते हैं तो पाकिस्तानी रोटी खाते हैं, रोटी डेली बनती है और इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। और इसके बाद क्या होता है, ये जो इसके ऊपर टेफ्लॉन की जो परत है ये आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खाना ये जो इसका तवा है ये ख़राब हो गया है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे खाने में, मेरी रोटियों में चली गई है और इस परत के बाद निकलने के बाद ये सिल्वर का हो गया। ये मेरे लिए भी यूज़लेस है और मैंने ये तो बस पुराने बर्तनों में से निकाला सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, तो टेफ्लॉन के अंदर जो केमिकल होता है परो ऑप्टिनिक, वो और टेफ्लॉन दोनों मिलके इंसान के खाने के अंदर चले जाते हैं। अगर ये बर्तन जैसे ये बर्तन हैं, हम आम तौर पर इनको जब हम पकाते हैं, इनमें पानी बॉईल करते हैं या खाना बनाते हैं, अगर वो 327 डिग्री तक रहे तो ये जो परत है ये जलती नहीं है, ये परत एज इट इज़ ही रहती है इस तरह। लेकिन जैसे ही 327 से ज़्यादा हीट हो जाती है तो इसका अमल इस तरह शुरू हो जाता है, यानी ये बीच बीच में से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये हमारा जो भी खाना इसमें पक रहा होता है ये उसके अंदर ये देखें शामिल होना शुरू हो जाती है और फिर ये हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। और हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, हम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं कि हीट जो है उसको कब ज़्यादा कब कम करना चाहिए या 327 होता क्या है। कुछ लोग तो ऐसे जिनको ये भी नहीं पता होता कि 327 डिग्री क्या होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान में मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। बस उन्होंने तेज़ आंच पे रखा बर्तन, खाना बनाया और सारी फैमिली को सर्व कर दिया। तो इस तरह से ये जो कोटिंग है ये खाने के अंदर गई और फिर सारी ख़ानदान में जो है वो बीमारियों का बायस भी बन सकती है ये, और सवेर किस्म की बीमारी भी इससे हो सकती हैं। अच्छा, तो जो लोग अपने खाने पीने के दौरान हीट को जो है उसकी डिग्री को, उसकी जो
हीट की जो होती है कि इसको कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए। गरा जैसे ओवन में यूज़ करते हैं तो हम इतनी डिग्री पे खाना बना सकते हैं, इतनी पे नहीं। ये सारी चीज़ों का उन्हें पता है, वो वेल नॉन होते हैं कि 327 से कम ही रखना है ओवन के में या चूल्हे पे इन बर्तनों में खाना। तो वो तो इनका यूज़ करें, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो कोटिंग है ना, तो ये ऑयल जो है, ऑयल को खाने को अंदर इतना नहीं जाने देती। और इसमें पकाने के दौरान खाना जो होता है उसको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद बात है। लेकिन जब इसको 327 से ऊपर करते हैं तो ये जलना शुरू हो जाता है और खाने में ऑयल तो कम लगता है, लेकिन ये जो कोटिंग है, जैसा मैंने पहले बताया है कि ये सारे खाने के अंदर जाते जाते हमारी बॉडी के अंदर भी चली जाती है, जो कि नुकसानदेह है। तो बात यह है कि 327 से ऊपर जब इस बर्तन में खाना पकाते हैं तो 327 डिग्री से ज़्यादा जब खाना पकाएंगे तो ये बर्तन हमारे लिए नुकसान का बायस होंगे। अगर 327 से कम पकाएंगे तो ये एक कोई भी नुकसान का बायस नहीं है। चूँकि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की में जितने भी ये नॉन स्टिक के पैन बनते हैं, वो कोटिंग जो यूज़ होती करते हैं फैक्ट्रियाँ या जहाँ ये बर्तन बनते हैं, ये कोटिंग बस बराए नाम होती है और पतली सी एक लेयर होती है, जो कि बहुत जल्दी ही ये जो है ये जल जाती है और खाने में शामिल हो जाती है। जबकि बाहर के मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी कंट्री का, लेकिन बाहर के कंट्री में अच्छी कोटिंग करते हैं और खाने में ये कोटिंग इतनी जल्दी जलती नहीं है। गला मेरा ख़राब है पिछले काफ़ी दिनों से, जिसकी वजह से अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन मुझे वीडियो बनाना है आपके लिए, इसलिए मैं तो बोलूँगी ही, लेकिन आप इग्नोर कीजिएगा। तो ऐसे तवे जो होते हैं या ऐसे बर्तन जो होते हैं, ये नंबर 1 जो है इसका फ़ायदा कि ये खाने को जो है वो उसमें से ऑयल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने देते, क्योंकि इनके अंदर जो ये कोटिंग होती है, ये ऑयल इसमें हम कम से कम यूज़ करके खाना बना सकते हैं, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब हम इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाते हैं, 327 से ज़्यादा डिग्री पे पकाते हैं, तो यही खाना हमारे लिए नुकसान का बायस हो जाता है। और जब ये कोटिंग हमारे अंदर चली जाती है खानों के साथ, तो नंबर 1 इम्यूनिटी कम हो जाती है इससे। सवेर बात कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा। नंबर 2 जिगर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है मुसलसल इस तरह के बर्तन यूज़ करने से। नंबर 3 हमारे अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, वो उसमें थायराइड जो है वो बढ़ता जाता है, तो ये भी नुकसान है। नंबर 4 कि ये वाला केमिकल जो होता है, ये कैंसर का बायस भी बन सकता है। मुसलसल यूज़ करने से कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल नुकसानदेह है। फ़ायदा इसका ये है कि ये ज़ीरो ऑयल जो है वो इस बर्तनों में यूज़ करते हैं। फिर नॉन स्टिक ही होता है, तो इसको वॉश करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ये इजी टू वॉश इसलिए होता है, तो ये जल्दी जल्दी से वॉश हो जाती है। बस इसका फ़ायदा यही है कि इसमें ज़ीरो ऑयल फूड बनता है, ये नॉन स्टिक ही है, इसको इजी वॉश किया जा सकता है। बस बाकी इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और पाकिस्तान में तो ये नुकसान दे ही है, क्योंकि हमें इतना अच्छे जो है मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अच्छी जो है इस पे कोटिंग नहीं होती, तो इसलिए पाकिस्तान में इन बर्तनों को ना यूज़ करें। हाँ, अगर बाहर से कुछ बर्तन आपके पास है, कुछ कभी कभी कुछ कंपनियां बाहर की दे देती हैं, तो उनको भी आप एहतियात से इस्तेमाल करें, उनका डिग्री को अच्छे से देखें कि कितनी डिग्री पे आप खाना बना रहे हैं, आया ये खाना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जब इस तरह का अमल शुरू हो जाता है, तो तब इन बर्तनों को यूज़ करना छोड़ दें। मैं भी अब से इन बर्तनों का यूज़ जो है वो कोशिश करूँगी कि ना ही करूँ। तो एक और बात, इन बर्तनों में अगर खाना डाल के आप फ्रिज में रखते हैं, जैसे मैंने किया था, ये बिल्कुल ठीक था। कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे शलजम और गोश्त, तो मैंने ऐसे ही इसी पैन में खाना बनाया और इसी पैन को मैंने रात को फ्रिज में रख दिया, और सुबह जब उठ के मैंने खाना बीच में से निकाला तो इसकी हालत कुछ इस तरह से हो गई थी। ये इसके सारे ये जो इसकी परत है, ये निकल के खाने में शामिल हो गई थी। तो इन बर्तनों में अगर आप खाना डाल के फ्रिज में रख देते हैं, तो भी इसकी कोटिंग जो होती है वो मुतासर हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये आप लोगों को पता है या नहीं हो पता, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया है ये यूज़ करने के बाद कि खाना इसमें था और ओवरनाइट ये फ्रिज में रहा और इसकी कोटिंग जो है ये इस तरह हो गई।
ये गौर से देखें, ये छोटे छोटे आपको वाइट वाइट से ये येलो येलो से नज़र आ रहे हैं ना, तो यहाँ से ये कोटिंग उतरी हुई है और उतर के ये खाने में शामिल हो गई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इससे कितनी बड़ी तबाहकारियाँ होती हैं। अभी आजकल पाकिस्तान में जिगर के इतने ज़्यादा मसले मसाइल है, तो ये क्यों है? क्योंकि हम इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। हमारे घरों में बहुत ज़्यादा ये नॉन स्टिक की पैन यूज़ हो रहे हैं। फैशन के तौर पर आजकल लोग नॉन स्टिक की बर्तन लेते हैं और इनको यूज़ करते हैं और इनका यूज़ पे यूज़ करते जाते हैं, यूज़ पे यूज़ करते जाते हैं, ये सोचे बगैर कि आपको ये फ़ायदेमंद है, आपके लिए ये नुकसानदेह है। इन बर्तनों को आप यूज़ करें, लेकिन एहतियात से करें। अगर आपने एहतियात से नहीं करना तो फिर इन बर्तनों का यूज़ आप बिल्कुल ही ना करें। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में जितने भी बर्तन ये बनते हैं, ये एक दो बार ही यूज़ करने के बाद उनकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, बीच में से कोटिंग निकलना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में इतनी अच्छी कोटिंग नहीं है, इसलिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखें। बर्तनों का इस्तेमाल वही करें जो आप देर पा कर सकते हैं, जिससे आपके पैसे, बर्तन और आपके वक्त में जो है वो कोई भी ऐसी मुश्किल का सामना ना आए। तो इसलिए चीज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें। पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करें। जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास चीज़ें नहीं होती, उनको इनकी बड़ी कदर होती है। तो आप भी अपने पास जो ब्लेसिंग है खुदा की, उनको अच्छे से यूज़ करें। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।